जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा, हितैषी, सुहृदय, ईश्वर और नियामक हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूं। अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूं। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान
प्रथम कार्य महत्त्व हूं। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूं और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूं। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं और मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओंकार हूं। मैं अक्षरों में आकार और छंदों में त्रिपदा गायत्री हूं। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों और पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य और मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चेश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूं। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराज में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूं। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेर, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूं। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूं। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ हूं। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र बल हूं। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातवादियों में विकल्प हूं। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और मुनीश्वरों में सनत कुमार हूं। मैं धर्मों में सच्चा सन्यास हूं। अभय की साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं। अभिप्राय गुप्त रखने के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूं और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं।
जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं हूं। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूं। मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूं। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन मैं हूं। रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूं। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूं। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूं। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूं। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उनका एकमात्र गुण शब्द हूं। उद्धव जी, ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों से चलने की शक्ति, वाणी से बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रिय में आनंद उपभोग की शक्ति हूं। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूं। कहां तक कहूं, समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंचमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं और मैं ही गुणी हूं। मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय
परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो, जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच में लगी हुई बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।